हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरा मऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं फर्जी वोटों को। एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, और इसलिए मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, होमवर्क आप भी करिए। अभी मैं लौट के दोबारा आ रहा हूं, फिर आपको बहुत प्रिंट आउट दूंगा, विद एफिडेविट दूंगा। हमारी मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता देना आप। आपसे मैं कह रहा हूं ना, सूची लाइए आप इलेक्शन कमीशन की मानो या हमारी मानो, या आप खोजी पत्रकार बन जाओ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप खोजी पत्रकार बने तो बड़े पत्रकार बन जाएंगे। मैं इतना ही मदद आपकी कर सकता हूं। अगर हमारा कहना मानो और अगर आप खोजी पत्रकार बन जाए तो शायद आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और इतनी मैं मदद कर सकता हूँ कि आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास बीएलए नहीं होते तो हम वोट नहीं कटवा पाते जो फर्जी बीजेपी के वोट बने, क्योंकि हमारा वर्कर जो बूथ लेवल पे था वो मेहनत कर रहा था, वोटर लिस्ट से वो निकाल रहा था, और उसने एक विधायिका छिबरा मऊ के उसके अपने बूथ पर 200 से ज्यादा वोट डिलीट कराए जो फर्जी थे। तो अगर एक विधायक के अंडर इतना फर्जी वोट है तो कितनों पे होगा फर्जी वोट। अब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हमने बीजेपी के वोट डिलीट करा दिए। अरे वोट डिलीट कराना और बीजेपी का वोट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूंगा ये बीजेपी का वोट है? ये तो देखिए, बताओ, अगर आईपीएस कोई रिटायर्ड और मंत्री ये कहे कि बीजेपी का वोट डिलीट करा दिया, अरे भाई बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। इसका मतलब यह है कि आपको इलेक्शन कमीशन डेटा फीड कर रहा है। तो हमारी मांग इतनी है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। और मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, 17, 19, 22, 24 समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत पर एक भी अधिकारी हटाओ, और उससे पहले अगर बीजेपी ने कोई शिकायत अगर एसडीएम की कर दी होगी, एक एसओ की भी कर दी होगी, सीओ की भी कर दी होगी, तो आप सोचिए उसको हटाया गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ममता जी को जब चुनाव हराया गया था, जिस विधानसभा में वो हारी थी, इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ से बात करता था, पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था। पहले ये इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और हम आपसे कहते हैं वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने वाले, वो कहाँ हैं? आपके सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप उनको और हमें सब मिलकर के चाय पी लें। हम अभी सब हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र में ये अधिक नहीं, वो देखिए राजनाथ सिंह जी तो वरिष्ठ नेता है, यूपी से हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे तो हम करेंगे भी बात, अगर की होगी बात तब भी करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लाइन तो क्लियर होगी जब इंडिया गठबंधन तय करेगा। वो अभी इंडिया गठबंधन से बात करेंगे, और आप हमारी मदद करो। ये वाइस प्रेसिडेंट चुनाव तो जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी ये है जो आपके हाथ में कागज दिया, आप बड़े पत्रकार बन जाएंगे। पी फॉर पत्रकार, पी फॉर प्रेस, पी फॉर पार्लियामेंट। इस लोकतंत्र को बचाओ।